बीजेपी ने आखिरकार लंबे सोच विचार के बाद झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया और आज मुर्मू के नामांकन के मौके पर खुद पीएम मोदी मौजूद रहे। बीजेपी के इस चयन के पीछे गहरी रणनीति छिपी है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करके पीएम मोदी ने देश को सिर्फ चौंकाया ही नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नई इबारत लिखने की शुरुआत कर दी है। अगर द्रौपदी मुर्मू जीत जाती हैं, तो हमारे संविधान में एक नया इतिहास रच जाएगा कि पहली बार कोई आदिवासी महिला सबसे सर्वोच्चम संवैधानिक पद को शोभायमान करेंगी। मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के पीछे कई कारण हैं, जिसका फायदा बीजेपी 2024 के चुनाव में लेना चाहेगी। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक अनुसूचित जनजाति पर फोकस, महिला शक्ति का एहसास और आदिवासी बाहुल राज्यों पर फोकस इस द्वारा किया गया है। ऐसे कई कारण हैं जिसने मुर्मू को राष्ट्रपति के रेस में सबसे आगे किया है। इस दांव से विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। अगर आप कहीं डिबेट होती है कि कौन बेहतर राष्ट्रपति हो सकता है, तो ढेर सारे तर्क अगर यशवंत सिन्हा के पक्ष में दिया जाता है, जो कि अपोजिशन के प्रत्याशी हैं, हालांकि सभी विपक्षियों का उनको समर्थन नहीं है, तो अपने आप मजबूत होके सामने आ जाती हैं द्रौपदी मुर्मू। क्यों? बेशक एनडीए के इस फैसले के गहरे राजनीतिक मायने भी हैं, इसीलिए कि देश के 4 राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासी आबादी की तादाद अच्छी खासी है और किसी भी चुनाव में उनमें से कुछ सीटों पर उनकी भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उनकी संख्या इतनी है कि वो सत्ता में उलटफेर करने की ताकत रखते हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी उनकी मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता। अगले साल के अंत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद यानी 2024 में ओडिशा और झारखंड के चुनाव होंगे। पहले 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि बाकी 2 राज्यों की सत्ता से वो बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर चाल से हर बार विपक्ष चारों खाने चित हो जाता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष में सेंध लगाने का काम किया और उस कहावत को चरितार्थ किया कि तू डाल डाल मैं पात पात। विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे हालात में एक आदिवासी महिला के चेहरे को बहाने अगर बीजेपी 2 और राज्यों की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो जाती है, तो ये उसके लिए सबसे नफे का सौदा ही साबित होगा। सिर्फ देश की महिलाओं के बीच ही नहीं, बल्कि तमाम आदिवासियों के बीच भी ये संदेश जाएगा कि अकेली बीजेपी ही है जो उनकी सबसे बड़ी हितैषी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू को आप जानिए कि आखिर वो हैं कौन। 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज में जन्म हुआ था उनका, तो हम उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू हैं कौन, वो हम आपको बता रहे हैं। और उनका जन्म हुआ था और उसके बाद आदिवासी, ओडिशा के आदिवासी समाज से वो आती हैं। आदिवासी संथाल समाज से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संथाल समाज से ताल्लुक रखती हैं। 2006 से 2009 तक एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। पार्षद से विधायक बनने का सफर तय किया है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है वो। 18 मई 2015 से झारखंड की राज्यपाल बनी। तो ये हम आपको बता रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि वो कहां से आती हैं, कहां से ताल्लुक रखती हैं और अभी तक उनका क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।